आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। भी दिखाती है, अदाएं भी ये करती है, जुबान से कुछ नहीं कहती मगर अंदर से मरती है। दोस्तों, जेम्स बॉन्ड को कौन नहीं जानता और कौन उसका फ़ैन नहीं है। और आज जिस हीरो की मैं बात कर रही हूँ वो कहते हैं कि 1977 में मेरी एक फ़िल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था एजेंट विनोद और वो आधारित थी जेम्स बॉन्ड पे और मैंने उसमें टाइटल रोल किया था और वो फिल्म सुपरहिट हो गई थी। और उसके बाद तो सब लोग मुझे इंडियन जेम्स बॉन्ड कहने लगे और वो हैं हैंडसम हीरो महेंद्र संधू। तो मेरा भी वादा रहा दोस्त, अगर जरीना को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। आज हूँ यहाँ कल रहूँ कहीं, रुख हो कौन सा कुछ पता नहीं, वक्त की रफ्तार का। 18 अप्रैल 1946 में पैदा हुए थे महेंद्र संधू पंजाब में एक जाट सिख परिवार में। उनके पिता का नाम था करतार सिंह। वो बहुत अमीर और रईस थे, ढेर सारी प्रॉपर्टी थी और बेशुमार ज़मीनें थीं, मतलब वो बहुत बड़े ज़मींदार थे। महेंद्र भाई की माँ का नाम था प्रीतम कौर और वो हाउसवाइफ थीं। महेंद्र संधू के 2 भाई थे और 3 बहनें और अपने भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। महेंद्र संधू ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की पटियाला में। एक्टिंग करने का और एक्टर बनने का शौक उन्हें बचपन से था और वो धर्मेंद्र के ज़बरदस्त फैन थे और उन्हीं की तरह हीरो बनना चाहते थे। इसलिए कॉलेज के ज़माने में वो ड्रामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे और इसीलिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद पूना चले गए और वहाँ फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया, डिप्लोमा हाथ में लिया और मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी और इसकी वजह ये थी कि वो बहुत हैंडसम थे और उनकी पर्सनालिटी बहुत शानदार थी और वो काफ़ी हद तक धर्मेंद्र की तरह लगते थे। इसलिए 1973 में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर FC मेहरा ने उन्हें बुलाया और अपनी एक फ़िल्म के लिए साइन कर लिया बहैसियत हीरो। और उस फिल्म का नाम था खून खून और उस फिल्म में उनके साथ हीरोइन थी रेखा। 1974 में महेंद्र भाई की एक और फिल्म आई और उस फिल्म का नाम था खून की कीमत और महेंद्र भाई के साथ हीरोइन थी नीलम मेहरा। इस मासूम लड़की की मां को जालिम ठाकुर ने तहखाने में कैद कर रखा है। उसने साजिश करके कान में काम बंद करवाया, अंकल जॉन की हत्या करवाई, गांव के भोले भाले और मासूम लोगों को भूखा और प्यासा मारने की कोशिश की और उनकी बस्ती में आग लगवा दी। फिर भी आप समझते हैं कि मैं बुरा आदमी हूं? मैं आज आपको ये साबित कर दूंगा घनश्याम दास जी कि एक बुरा आदमी जब अच्छे काम करता है तो बहुत अच्छे काम करता है। खून की कीमत के बाद भी महेंद्र संधू ने कई फिल्मों में काम किया, खास तौर पे गूंज और ताहिर हुसैन की फिल्म मदहोश। ला 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 मेरी बला से कोई रहे या न रहे, मगर मेरी नजर में तू बसी रहे। 1977 में ताराचंद बरजातिया एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था एजेंट विनोद और वो आधारित थी जेम्स बॉन्ड पे। ताराचंद बरजातिया महेंद्र संधू से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा मुतासिर थे उनके काम से भी और उनकी पर्सनैलिटी से भी। इसलिए उन्होंने साइन कर लिया महेंद्र संधू को
टाइटल रोल के लिए। वक्त के साथ मैं हर रंग में ढल सकता हूँ, जिद पे आऊँ तो रुख हवा का बदल सकता हूँ। चाचा जान, एक बहुत मशहूर शेर याद आया, कहो तो सुनाऊं? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्या होता है? वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। हाँ, मुझे मिस्टर सक्सेना के पास ले चलो। कम ऑन, मूव। एजेंट विनोद सुपरहिट हो गई और उसके बाद महेंद्र भाई ने कई फिल्में साइन कर ली, जैसे रंगा और राजा, खून का बदला खून, खून की टक्कर और 5 कैदी। जो तेरी आंखों का तारा, टूटे जो सपने तेरे, हर दर्द तेरा हम बांट लेंगे, पोंछेंगे आंसू तेरे। महेंद्र भाई कहते हैं कि मैंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, ज़्यादातर फिल्मों के टाइटल में खून शब्द आता है। खून यानी लहू। दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ रहा है। एक शख्स मिला था कड़ी धूप में मुझे, कल एक शख्स मिला था कड़ी धूप में मुझे, पानी की आरज़ू में लहू बेचता हुआ। वाकई दोस्तों, हमें पानी की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए और हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। उम्र बढ़ने के बाद महेंद्र संधू ने कैरेक्टर रोल्स नहीं किए। जितनी भी ऑफर्स आती थी वो इनकार कर देते थे और कहते थे कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, मैं शानदार हीरो रह चुका था, फिर मैं कैरेक्टर रोल्स क्यों करूं। ये तो वही बात हो गई कि एक दफ़े चीफ मिनिस्टर बनने के बाद किसी को कहा जाए कि अब तुम आमदार बन जाओ, ये किसी को भी गवारा नहीं हो सकता। 1983 में महेंद्र संधू खुद प्रोड्यूसर बन गए और 3 फिल्में बनाई। मुझे वचन दो, कौन कितने पानी में और किसमें कितना है दम। आजकल के नौजवान ना हिम्मत ना तन में जान, देख के हुआ मैं हैरान, यही है भारत की संतान। मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा तौबा, देश का अब क्या होगा, मेरी तौबा तौबा। लेकिन अफसोस कि ये फिल्में चली नहीं और महेंद्र भाई ने ये फैसला कर लिया कि मैं अब फिल्मों में काम नहीं करूँगा और मेरी ज़िंदगी के जो दूसरे अहम पहलू हैं उन पे पूरी तवज्जो दूंगा, जैसे परिवार, फैमिली और बिजनेस। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि 1976 में महेंद्र संधू ने शादी कर ली थी, लव मैरिज। उनकी बीवी का नाम है सुनीता और वो बहुत अच्छी पेंटर हैं। और ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि उनके पिता का नाम था सुरेंद्र नाथ और वो 40s और 50s के दौर के टॉप मोस्ट हीरो और सिंगर थे। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है। और दोस्तों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने भी सुरेंद्र नाथ जी के साथ एक फिल्म में काम किया था 1948 में। बहुत छोटी सी थी और उनकी बेटी का रोल मैंने किया था। उस फिल्म का नाम था मझधार और उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे सोहराब मोदी। और दोस्तों, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि महेंद्र भाई की 2 बेटियां हैं, चीमा और जस्सी, और दोनों की शादी हो गई है और महेंद्र भाई नाना बन गए हैं, नाना। और दोस्तों, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि महेंद्र भाई को विरसे में ढेर सारी प्रॉपर्टी और ज़मीनें मिली हैं पटियाला में और आजकल वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हैं और हॉलीडे होम्स बनाते हैं और बहुत खुश हैं। और अगर कोई उनसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछे तो कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, दोस्ती अगर होती भी है तो ज़रूरत की वजह से होती है। ज़रूरत है तो दोस्ती है, ज़रूरत ख़त्म तो दोस्ती भी ख़त्म। तो दोस्तों, ऐसी ही बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।